रायपुर से बड़ी खबर। दिल्ली दौरे से वापस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज लौट आएंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मंथन किया गया। तो बड़ी खबर ये कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बातचीत की खबर की जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली दौरे से आज रायपुर वापसी होगी। शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा कई मुद्दों पर दिल्ली में मंथन किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय जो कि दिल्ली दौरे पर थे, आज उनकी रायपुर वापसी होगी। इस दरमियान उन्होंने दिल्ली में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की गई। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी मंथन की जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद खाली हैं और 2 नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर अनुभव का साथ देखने को छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शिवम, दिल्ली में मुख्यमंत्री ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है, बातचीत की है। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या जानकारी इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल शाम को 4 से 5 बजे के बीच सीएम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वहां वो पहुंचने के बाद शीर्ष आला कमान के नेताओं से भी मुलाकात की है। और इधर जब दिल्ली के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय होते हैं तो मंत्रिमंडल की लेकर चर्चा बहुत तेज हो जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि विधानसभा के समय से विधानसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, जब बीजेपी की सरकार बनी, तब एक मंत्री पद खाली रखा गया था। और उसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से एक मंत्री पद खाली हो गया, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जो है लोकसभा पहुंच गए और लोकसभा सांसद बन गए। उसके बाद जो है मंत्री पद उनका भी खाली हो गया। तो लगातार जो 2 मंत्री पद को लेकर लगातार जो सियासत है वो चल रही है। और 2 मंत्री पद भरे जाने, कभी भी इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है, क्योंकि सीएम अब दिल्ली से लौट रहे हैं। कुछ देर बाद रायपुर के एयरपोर्ट पे वो लैंड करेंगे और उसके बाद वो सीधे अपने मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। वहां से फिर जो चर्चाएं हैं और तेज हो जाएगी, क्योंकि जब दिल्ली सीएम जाते हैं तब चर्चाएं तेज हो जाती है। हालांकि कल जब यूनिफाइड की बैठक चल रही थी, उसके बाद सीएम दिल्ली रवाना हुए थे, तब उन्होंने साफ साफ तौर पर यह कहा था पत्रकारों के सवाल पे कि दिल्ली हम लोग जाते रहते हैं, कई सारे काम रहते हैं, कई सारे विषय होते हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर आला कमान को और शीर्ष नेतृत्व केंद्र को जो है वो सूचित करना पड़ता है, तमाम जानकारी उन तक साझा करनी पड़ती है। तो पिछले बार जब सीएम जब दिल्ली गए थे, तब वहां से भी उन्होंने पीएम से भी मुलाकात की थी और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी। तब जो चर्चाएं सामने आई थी, जब जो ऑफिशियल जानकारी सामने आई थी, वो नक्सल मुद्दे और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर उन्होंने चर्चा होने की बात कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब बंद कमरे में चर्चा होती है, जब पीएम से मुलाकात होती है, जब गृह मंत्री से मुलाकात होती है, तो बंद कमरों में कई लंबे समय तक वो चर्चा की जाती है। और जब बात मंत्रिमंडल विस्तार को हो तो कहीं ना कहीं उसकी बात छेड़ दी जाती है और उसकी चर्चा भी लगातार की जाती है। जब सीएम दिल्ली जाते हैं तब वो आला कमान से मिलते हैं, शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, तो बंद कमरों में जो भी चर्चा होती है उसमें मंत्रिमंडल और निगम मंडल को जो लेकर चर्चाएं हैं, जो सुगबुगाहट है, वो छत्तीसगढ़ में बढ़ जाती है। क्योंकि लगातार 2 पदों को लेकर लगातार यहाँ पर सियासत देखने को मिलती है, जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी वार पलटवार देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। एक बड़ी जानकारी ये भी कि 2 नए चेहरों को मौका देना है। तो 2 नए चेहरे कौन से होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी है? दूसरी बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बातचीत हुई। मोदी की गारंटी को पूरा करना है, तो प्रदेश में जो योजनाएं हैं, जो वादे घोषणाएं की गई, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, क्योंकि बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जब पिछली बार जब सीएम विष्णुदेव साय जब दिल्ली पहुंचे थे, तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मिले थे। और उनका साफ यही था कि जो छत्तीसगढ़ में विकास चल रहा है उसको लेकर वहां पर जानकारी पहुंचाई गई थी। और जो ऑफिशियल जानकारी जो डीपीआर से दी गई थी वो यही थी कि नक्सल के मोर्चे को लेकर पिछले 6 महीने में सरकार ने जितना काम किया है, जितने नक्सलों को ढेर किया है, सुरक्षा बलों ने जो काम किया है, और उसके साथ साथ जो नक्सल मोर्चे पे काम हुआ है, वहाँ पे विकास के काम हुए हैं, और इनको लेकर जानकारी दी गई थी। साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया था कि पिछले 6 महीने में जो पीएम मोदी की गारंटी थी
वो गारंटी को क्या हाल है, वो कितने हद तक पूरी हो गई। जहां तक बात करें समीकरण की, तो समीकरण बहुत साफ अभी नहीं हो पाया कि किस समीकरण के तहत बीजेपी जो है अपने 2 मंत्री पद को भरेगी और छत्तीसगढ़ कैबिनेट में जो है उनको जगह मिलेगी। हालांकि ये चर्चा जरूर है कि दुर्ग संभाग से एक मंत्री पद हो सकता है और एक कोई वरिष्ठ मंत्री जो बृजमोहन अग्रवाल की जगह पूरी करे, जो सरकार की जो वरिष्ठता है उसमें एक अहम चेहरा हो, तो इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है कि दुर्ग संभाग से और एक वरिष्ठ चेहरे पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ साथ एक निगम मंडल को लेकर भी काफी चर्चाएं तेज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कई ऐसे नेता थे जो अहम दावेदारी विधानसभा में दे रहे थे और वो प्रत्याशी बनने की होड़ में थे, लेकिन उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से कैंडिडेट जो है तय कर लिए गए थे। तब से लेकर अब तक वो हल्के से नाराज दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी ऐसी पार्टी जिसमें अनुशासन बहुत होता है और जो नाराजगी है वो खुलकर जाहिर नहीं हो पाती। इसी को वो मनाने के लिए वो अभी निगम मंडल की सूची लेकर कभी भी मुहर लग सकती है। और जो नेता है उस समय पर छूट गए थे, जो पीछे रह गए थे, जिन्होंने दावेदारी की थी, जिनके जीतने की भी संभावना थी, लेकिन सर्वे के अनुसार जिन्हें टिकट दे दिया गया था और वो जीते भी, तो उनकी जगह पर अब वहां पे निगम मंडल को लेकर भी बड़ी खबर कभी भी आ सकती है। जो नाराज नेता है उनको मनाने के लिए निगम मंडल में उनका नाम शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, नाराज नेताओं को निगम मंडल में शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में विस्तार होना है, 2 मंत्रियों को मौका मिलेगा। कौन होगा देखने वाली बात होगी। शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ।